हुकूमत तो ज़ाहिर है शुरू से ये इंदिया दे रही थी, इलेक्शन नहीं कराना चाह रही थी और अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। मगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से वो कहते हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई उसकी रोशनी में फैसला किया गया है। आपके ख्याल में हुकूमत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच पाएगी, जबकि आज ही चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए थे? देखिए शाहिद साहब, मैं तो आपको काफ़ी अरसे से कह रहा था कि ये जो हुकूमत है ये 30 अप्रैल तक इलेक्शन नहीं करवाएगी। और उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे जी कि ये शायद करवा देंगे, लेकिन अब ये नहीं करवा रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा एक आईनी बहरान पैदा हो गया है इस वक्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह है कि 30 अप्रैल तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाना है। अब इस पे बहुत से आईनी माहिरीन जो है उनका एक ख्याल है कि ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत है इसकी भी मुद्दत 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर क्या होगा? अक्टूबर तक फिर पंजाब में कौन सी हुकूमत होगी? 30 अप्रैल के बाद ये आइन की कौन सी आर्टिकल के तहत ये हुकूमत कंटिन्यू करेंगे? तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऑर्डर को आप कैसे डिफाई कर सकते हैं? पाकिस्तान में आपके साथ पास मिसालें मौजूद हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, फेडरल मिनिस्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो ये एक नया आईनी बहरान इसलिए मुझे लगता है कि पैदा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर शुरू हुई तो उसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि वो तमाम इदारे, वो मिनिस्ट्रीज जिन्होंने कहा है कि जी हम 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं कर सकते, उन पर भी जिम्मेदारी आयद होगी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पर भी आयद हो सकती है। तो इसलिए ये एक मुझे लगता ये है कि इलेक्शन से बचने के लिए एक बहुत बड़ा जो आईनी बहरान है उसको अपने गले लगा लिया है हुकूमत ने, जो पहले ही बहुत मुआशी और सियासी मसाइल का शिकार है। तो बेहतर होता कि इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ये ऐलान करने से पहले वो सियासी कायदीन को बुलाते और उनके साथ सलाह मशवरा करते। गो के तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन उनके पास गया था, लेकिन अगर इस पे कुछ थोड़ा सा एक पब्लिकली भी एक इनिशिएटिव लिया जाता और हुकूमत के कुछ जिम्मेदार गुजरा हजरात को और पीटीआई वालों को आमने सामने बिठाया जाता, भले उसमें शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब ना बैठते, लेकिन आमने सामने बिठा के कोई दरमियानी रास्ता तो निकल सकता था ना। क्योंकि अब ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना एक वाज़ेह ऑर्डर जो है उसको नजरअंदाज कर दे? वो कैसे नजरअंदाज कर सकती है? अगर आज आप सुप्रीम कोर्ट के इस 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने के ऑर्डर को नजरअंदाज करेंगे और ये कहेंगे पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है और हम प्रूफ्स नहीं दे सकते और हम पुलिस के जवान मुहैया नहीं कर सकते, तो कल को फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी फैसला होगा उसके बारे में कोई भी इदारा जो है वो एक जस्टिफिकेशन खड़ी कर देगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का ऑर्डर जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो हम इस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। तो ये बराह रास्त वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है। और इसके अलावा जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उन्होंने बिटवीन दी लाइन जो मैसेज दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, मेरा ख्याल है वो भी बड़ा नामुनासिब है। तो ऐसा लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आमने सामने आ चुके हैं और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात होगी।